नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों डिजीज़ तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसके अंदर एक-एक डिजीज़ होता है जो आपको कभी-कभार बहुत चिंतन में फेंक देते हैं। जो ये डिजीज़ सुना नहीं, इसको कैसे हम लोग क्या करूँ? हाँ, ऐसा एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं क्या ना आपको भूलने का बीमारी। बीमारी होता है, जो बीमारी होता है क्या खाली भूलने के लिए। तो ऐसे बीमारी का नाम क्या? एक्चुअली नाम क्या होता है ना अल्ज़ाइमर। अल्ज़ाइमर बोल के एक डिजीज़ है, जो डिजीज़ का खाली काम ही है आपको भुला देना, सब कुछ। ज़िंदगी में आप कभी क्या किया, कब खाना है, कब क्या करना है, कौन-सा डेट पे क्या हुआ था, सब आप भूल जाते हैं। ऐसे भी होता है, जो ऐसे ये डिजीज़ ऐसी जगह पे लेके जाता है, जो आप आपका नाम भी भूल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा, वो है अल्ज़ाइमर और मेरा नाम है शंकर माझी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मुंबई से। दोस्तों ये एक स्मृति शक्ति व ब्रेन का बीमारी है। ब्रेन का बीमारी क्या होता है ना, ये डिमेंशिया बोल के जो बीमारी है, ये डिमेंशिया का एक पार्ट है। मतलब जो जो बीमारी है भूल जाने का डिजीज, उसका एक पार्ट होता है। मेनली ये क्या होता है ना, 40 ऊर्ध्व 40-45 एजेस के टाइम से ये बीमारी कभी कभार इसी को पकड़ लेते हैं। वह होता है क्या क्या होता है ना, आपका जो मेमोरी है वो मेमोरी लॉस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, आपका आज का जो नॉलेज हुआ वो भी आप भूल सकते हैं। उसके बाद क्या आपका जो मेमोरी में था पुराना कोई इस घटना, जैसे सपोज आपका घर में कुछ एक्सीडेंट हुआ था जो आपको माइंड में था, लेकिन आप मेमोरी में नहीं लेके आ पाएंगे। तो ये जो डिजीज होते हैं, इसको बोलते हैं क्या ना, अल्जाइमर। अभी इसका मतलब क्या करता है ना, जोगाजोग ना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में आपको शॉर्टेज हो जाता है। कम्युनिकेशन में सपोज आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ बोलना है, लेकिन आपको माइंड में उसी टाइम पे नहीं आएगा। कोई कोई आदमी देखेंगे, कुछ बोलने के पहले उसको मन में वो वर्ड ही नहीं आता है, जो उसको वर्ड को क्या बोलना चाहिए, लेकिन वो जब नहीं आता है, वो क्या होता है ना, चुप हो जाता है, उसको साइलेंट कर देते हैं। तो ये जो डिजीज है, ये डिजीज ऐसे होता है। इसके बाद क्या होता है ना, एक विशृंखला, मतलब क्या होता है ना, एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिधर में खाली क्या होता है, क्वाड होता है। मतलब आपका माइंड में कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको पोजीशन खराब हो जाएगा। उसके बाद और एक देखा जाता है क्या ना, आपका जो मोटर फंक्शन होता है, सपोज आपका भूल जाने की बीमारी आ गया, तो आप बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे, आपको चलने के लिए मन नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बीमारी वाला आदमी क्या करेगा, सोते रहेगा। क्यों ना उसको मन में इफेक्ट नहीं आएगा जो उठ के कुछ काम करना है, क्यों ना उसको मन में भूल गया, सब कुछ भूल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है ना, ये आदमी को लेके आपको चलना पड़ता है। मतलब हेल्पफुल आदमी वो बीमारी वाला आदमी को लेके चलेगा। इसके लिए क्या होता है ना, ये जो डिजीज होता है, ये डिजीज बहुत फैलता नहीं है। मतलब क्या, जो ये ऐसा नहीं है जो एक आदमी से और आदमी से होगा, लेकिन ये डिजीज हो जाते हैं। और इसके बजाय क्या क्या होता है, वो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली बोल सकते हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली क्या है ना, हम लोग देखेंगे सैटर्न और राहु जब संयोग करते हैं। सैटर्न और राहु, राहु क्या करते हैं, राहु नॉलेज का गॉडेस है। सैटर्न भी गॉड है नॉलेज का। सैटर्न राहु जब संयोग हो जाएगा, तो आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज लॉस में जाएगा, लॉस कर देगा। आपको क्या करेगा ना, आपको जो मेमोरी है वो लॉस करेगा। आपका जो स्नायविक होता है, मतलब क्या, जो आपका जो फिजिकल मेंटल जो भी है वो भी लॉस करा देगा। उसके बाद आता है मंगल और केतु। मंगल केतु क्या करेगा ना, आपका जो नॉलेज का जो इफेक्ट होता है, सपोज आपको नॉलेज है, आप ज्ञानी आदमी है, आपका कुछ नॉलेज है, तो आप उसको जो शेयर करेंगे वो नहीं करने देगा कौन ना, मंगल और केतु। मंगल क्या करता है ना, आपको इम्यून सिस्टम, आपका जो बचने का, आपका जो शारीरिक सामर्थ्य का जो होता है वो कम कर देगा। उसके बाद आता है जुपिटर और सैटर्न। देखिए, जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर होता है क्या ना, डिसीजन मेकिंग फैक्ट। जुपिटर आपको डिसीजन करने के लिए सब कुछ में होता है जुपिटर। तो आपका जब ये गॉड व जुपिटर जब खराब पोजीशन में गिर जाएगा, मतलब सैटर्न के साथ जुड़ जाएगा, सैटर्न जब दृष्टिपात करेगा, तो आपका ये बीमारी होना 90% चांस, स्थिति शक्ति आपका जो है मेमोरी लॉस हो जाएगा। ये सब के कारण क्या होता है ना, आप थोड़ा सा वीक हो जाएंगे। उसके साथ सब सिक्स हाउस में सैटर्न, सिक्स हाउस में राहु, सिक्स हाउस में केतु और सिक्स हाउस में जुपिटर जब बढ़ते हैं तो होता है। नक्षत्र कौन है ना, नक्षत्र फिर हम लोग का सेम वही नक्षत्र देखते हैं हम लोग। क्या क्या होता है ना, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। ये तीनों नक्षत्र जब आप जन्म कुंडली में बैठेगा और जब आपका जुपिटर सैटर्न वीक होगा, तो सिक्स हाउस आपको ये इफेक्ट देना चालू करेगा।
आपको क्या करना है, इसमें योग क्या-क्या है ना, सैटर्न और राहु का योग, मंगल और केतु का योग और जुपिटर और सैटर्न का योग हम लोग देखेंगे। ये योग के कारण क्या होता है ना, ये योग होता है क्या कि एक मुहूर्त, इसकी वजह से आपको वही टाइम पे ये आपका डिजीज होगा। इसके साथ है जो आपको इसको कैसे रिमूव करेंगे ना, आप लॉर्ड शिव उसको पूजा करना है, आपको भगवान सूर्यदेव को पानी चढ़ाना है, और क्या करना है ना, नीलकंठ मणि व आपको एमेथिस्ट धारण करना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग कभी भी नहीं बोल पाएंगे जो इसके कारण से आपको बीमारी दूर हो जाएगा, नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी को बीमारी दूर करने के लिए अभी तक 100% सफल नहीं हुआ, कोशिश है लेकिन होता नहीं है। तो दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा फिजिशियन व डॉक्टर के पास। इसके साथ क्या होगा ना, आपको तीनों मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। एक है ब्राह्मी, अश्वगंधा, और क्या होता है हल्दी। ये तीनों आप थोड़ा सेवन करेंगे तो ये डिजीज से आप थोड़ा सा होगा तो आपको कम होगा, लेकिन फुल नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये बीमारी हुआ, आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए तो ही आपको ठीक होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।